जब किसी कंडक्टर जैसे कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में लगातार बहने लगते हैं तो उसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से लिखते हैं और इसे एमीटर से मापा जाता है। इसका गणितीय सूत्र होता है I बराबर Q/T। यहाँ I विद्युत धारा, Q आवेश और T समय है, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा बनती है। सिंपल भाषा में कहें तो आवेश की प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह विभव के अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। बैटरी का पॉजिटिव सिरा हाई पोटेंशियल पर और नेगेटिव सिरा लो पोटेंशियल पर होता है। अब जब किसी चालक के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो विद्युत धारा बहने लगती है, यानी विभवांतर ही विद्युत धारा बहने का असली कारण होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से लिखते हैं, और विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। That's it। मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट तभी फ्लो करेगा जब उस तार के दो सिरों पर विभवांतर यानी वोल्टेज होगा, और ओम के नियम के अनुसार किसी भी वायर में बह रही विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी और कम करेंगे तो विद्युत धारा भी कम होगी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अलग अलग वायर में सेम वोल्टेज पर भी ये विद्युत धारा अलग अलग बहती है, और ये होता है उस तार में हो रहे अवरोध के कारण, जो विद्युत धारा की गति का विरोध करता है, और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो साफ है कि विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी घटेगी। यहाँ हमने दो कंसेप्ट समझे, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है और विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन दोनों को मिलाकर बनता है I बराबर V/R। यहाँ R रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, जिसका मात्रक ओम होता है, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं V। मान लीजिए ये आदमी किसी काम को करने में 2 दिन लेता है, वहीं ये वाला आदमी उसी काम को करने में सिर्फ 1 दिन लेता है। यहाँ हम इनके द्वारा किए गए काम को टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और यही होती है पावर यानी शक्ति, बोले तो कार्य करने की दर।